प्रणाम माँ। माँ, मुक्ति क्या है? आप थोड़ा सा इस पे बताएं। बहुत गहरा प्रश्न है और पहले भी मैं इस पे बोल चुकी हूँ, लेकिन ये इतना लंबा विषय है, चलता ही रहेगा क्रमबद्ध। मुक्ति, अगर मैं अध्यात्म के मार्ग पे ही आज मुक्ति लेती हूँ, वैसे तो संसार में भी मुक्ति के कई पड़ाव हैं, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक चर्चा को लेकर चलते हैं क्योंकि हम इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। मुक्ति एक्चुअली शरीर के सारे बंधन तोड़कर चेतना अंतर आकाश में अपने स्वभाव में लौट जाती है। अब ये कहने को तो 2 शब्द में बात खत्म हो जाती है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि हर मनुष्य इस पृथ्वी पर, जो भी इस संसार में आया है, सभी बंधन में है। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक हर चीज यहाँ पृथ्वी पर बंधन में है, एक दूसरे से आश्रित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमको बांधती है। लेकिन जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है मनुष्य का, जब हम शरीर में नहीं थे, शरीर में आने से पहले हम क्या थे, यह बड़ा स्वाभाविक और गूढ़ प्रश्न है कि शरीर के बंधन से पहले ये सृष्टि तब भी थी, चांद तब भी इसी तरह निकलता था, सूरज तब भी इसी तरह निकलता था, हवाएं चलती थी, सब कुछ था। लेकिन अभी क्या ऐसा है पृथ्वी पे जो हमें बांधता है? शरीर का, जो शरीर का पृथ्वी पे आना ही बंधन है। पृथ्वी पे हमारा आना ही बंधन है, क्योंकि पृथ्वी के लिए हमें 5 तत्व चाहिए, और 5 तत्व से ये हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। तो पहले तो ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से हमने ये शरीर पिंजरा ले लिया, और इसी में हमारा जो चैतन्य स्वरूप था, जो हमारा स्वभाव था, स्वतंत्र और मुक्त, विचारों के कारण, भावनाओं के कारण, मांग के कारण, डिमांड के कारण हमने इस पिंजरे का बंधन बना लिया। मालिक ने हमें ये शरीर देके हमें कहा तुम्हारी मांग पूरी हो, और हम अपनी मांग के कारण ही ये शरीर हमने मांग के कारण ही निर्मित किया और गर्भ में आए, और गर्भ में आने के बाद ये बंधन का सिलसिला शुरू हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ पहली बार, तो बच्चा बिल्कुल निर्मल कोरा कागज था, अपनी मर्जी से हंसता है, अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से खेलता है, अपनी मर्जी से भूख लगती है, उसकी टोटल अपनी मर्जी है। अब माँ का उस पर प्रभाव शुरू हुआ, माँ के सानिध्य में आया तो माँ को वो देखने लगा, पहचानने लगा, धीरे धीरे बाहर का वातावरण उस पर अपने को भूलने लगा। जैसे जैसे दृष्टि बाहर आई, कहने का मतलब है जैसे ही बच्चे की दृष्टि बाहर आई तो बच्चे ने बाहर का लेना शुरू कर दिया, बाहर से ग्रहण करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं कि बाहर से सामान को अपने भीतर इकट्ठा करना। अब माँ की चाह उसके अंदर उत्पन्न होने लगी। अब माँ को पुकारता है, वो भूख लगती है तो उसको पता लगता है कि माँ उसको दूध देती है। अब उसकी मांग शुरू हो गई, मंगता होना शुरू हो गया, वो भिख मंगा शुरू हो गई, भिख, यहाँ से भिखारीपन उसका शुरू हो गया, मांग शुरू होगी। अब पहले तो मांग के कारण ये शरीर में आया, और शरीर के कारण अब विचारों में आने लगा, अब मांग पैदा होने लगी। इसी तरह से धीरे धीरे उसके विचार बढ़ने लगे, और मांग से मांग, मांग से मांग, मांग से मांग, अनंत तक मांगता चला गया और बंधता चला गया। और बंधन के कारण अब उसको यहाँ दुख भी है, सुख भी है, क्योंकि संसार का प्रभाव है। दुख और सुख स्वाभाविक बात है यहाँ, क्योंकि ये संसारी दुख का है। इसमें सुख हमें लगता है कि हम गाड़ी खरीद के सुख ले रहे हैं, या संबंधों में हम सुख ले रहे हैं, या बड़ा मकान बना के सुख ले रहे हैं, या मित्रता में हम सुख ले रहे हैं, ये लगता है। और ये जग जाहिर भी है, सभी देख रहे हैं कि मैत्री भी धोखा दे रही है, पत्नी भी धोखा दे रही है, पति भी धोखा दे रहे हैं, बच्चे भी धोखा दे रहे हैं। यहाँ ऋण बंधु है, ऋणी है, हम लेन देन है यहाँ, टेट एंड फोर, जैसा दोगे ऐसा आपको मिलेगा। तो ये आदान प्रदान हो गया आपका ना, जैसा आप क्रोध करते हो तो क्रोध वापस आएगा,
आप किसी को ठगते हो तो आप ठगे जाओगे, झूठ बोलते हो तो आपके साथ भी झूठ बोलने वाले 1000। तो ये टोटल जो है संसार आदान प्रदान है। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति बहुत बहुत ऊंची चीज है। अब कोई ऐसा कर्म हमारा, क्योंकि कर्म तो हम बनाते जा रहे हैं, जैसे ही हम गर्भ से में थे, गर्भ के कारण शरीर में आए, और शरीर के बाद भी हम अब कर्म पे कर्म हम हमारे बनते जा रहे हैं। अब निकलने का कोई उपाय नहीं। अब ऐसे सराउंडिंग के बीच में है हम कि सभी एक ही खेल खेल रहे हैं। वो कोई हमें ये बताने वाला ही नहीं कि इस दुख से पार कैसे हम। अगर एक दो कोई बिरला इस पृथ्वी पे आता भी है संत सतगुरु, तो हमें उसका भरोसा नहीं होता। भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जो है इस सराउंडिंग में है। लाखों की सराउंडिंग यही है कि सब यही खेल खेल रहे हैं। अब जहां मेजोरिटी है वहां को सत्य मानते हैं लोग, और जहां मेजोरिटी नहीं है, अकेला कहना क्या करे, अकेला चीख चीख के बोलते हैं, संत आते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो। वो जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि संत भीतर गए हैं और भीतर की बात कह के कहेंगे बहुत बहुत आसान है, तुम मुक्त हो और मुक्त हो सकते हो यही इसी क्षण। जैसे राजा जनक को अष्टावक ने ज्ञान दिया। अष्टावक को राजा जनक कहते हैं कि मुझे जीवन मृत्यु को जानना है, मुझे मुक्त होना है। तो अष्टावक कहते हैं कि तुम तो मुक्त हो अभी और यहीं हो सकते हो। तो राजा जनक तैयार हो गए उस चीज के लिए। अष्टावक ने एक ही बात कही कि मैं अपना मन मुझे दे दो, और मन देते ही मुक्त होगी। तो ये गूढ़ रहस्य है कि धीरे धीरे जब संत सतगुरु का सानिध्य कंटिन्यूटी में मिलता है तो आदमी धीरे